आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं। हजारों करोड़ों लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं। हर एक बिजनेसमैन का सपना होता है विश्व के टॉप बिजनेसमैन में शामिल होना। वो शामिल ही नहीं, वो नंबर 1 पे काबिज है। जी हाँ दोस्तों, हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम है एलन मस्क। अपने मेहनत और क्रिएटिव दिमाग की वजह से आज वो टॉप पे हैं। आज हम उनसे जुड़े कुछ घटनाओं के बारे में बताएंगे जिससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। एलन मस्क इस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आए दिन वो किसी न किसी चर्चा में रहते हैं, चाहे बात ट्विटर खरीदने की हो या उनसे जुड़ी निजी जिंदगी की हो। आए दिन उनके बारे में कुछ न कुछ सुनने को मिलता ही है। इसीलिए आज हम भी उनके सफलता के बारे में बताएंगे। आज इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि एलन मस्क इतने अमीर कैसे बने और सबसे सफल व्यक्ति कैसे बने। एलन मस्क की जीवनी जितनी ही दिलचस्प है उतनी ही प्रेरणादायक है। आप उनकी लाइफ से प्रेरणा लेके अपनी लाइफ में कुछ न कुछ बड़ा तो कर सकते हैं। अगर आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो उनके बारे में कुछ न कुछ तो आपको जानकारी मिल ही जाएगी। एलन मस्क एक ऐसे इंसान हैं जिनकी सोच और क्रिएटिव दिमाग ने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में टॉप पे बनाया। एलन मस्क को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। जहां 10 साल की उम्र में आजकल के बच्चे पढ़ाई को कम और खेलने में ज़्यादा मन लगाते हैं, वही एलन मस्क 10 साल की उम्र में उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो डेली नई नई किताबें पढ़ते थे। एलन मस्क 10 साल की उम्र में इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ ली थी कि ग्रेजुएट तक का इंसान उतनी किताबें नहीं पढ़ सकता है। एलन मस्क की एक घटना बता रहे हैं। उन्होंने एक किताब पढ़ते हुए, प्रोग्रामिंग की किताब पढ़ते हुए घर में ही अपने कंप्यूटर पे एक गेम बना डाला। इसी से आप सोच सकते हैं कि एलन मस्क का दिमाग कितना क्रिएटिव था। और 12 साल की उम्र में ही उस गेम को बेचकर वो $500 कमाए। ऐसा नहीं है कि एलन मस्क हर कामों में सफल हुए, उन्होंने भी कुछ असफलताएं देखी। असफल होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, कड़ी मेहनत करते रहे। अपनी मेहनत के दम पे उन्होंने स्पेस एक्स नाम से एक स्पेस एजेंसी बना डाली। जो काम नासा वाले नहीं कर पाए उसे एलन मस्क ने इंटरनेट और किताबों की मदद से कर दिया। एलन मस्क ने बहुत ही कम पैसों में रॉकेट बना डाली। उस रॉकेट के बनते ही पूरी दुनिया में क्रांति आ गई। इन सब बातों से आप खुद ही सोच सकते हो कि उनका दिमाग कितना रचनात्मक था। कहीं न कहीं उनकी इन्हीं सोच की वजह से उन्हें इतना प्रभावशाली बना दिया। एलन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका के प्रेटोरियो शहर में 28 जून 1971 को हुआ था। एलन मस्क के पिता इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे। उनकी माता डायटीशियन थी। एलन मस्क को किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि जिस किताब को पढ़ने में लोग 10 या 12 दिन खर्च करते हैं, वहाँ वो 2 से 3 दिनों में वो किताबें पढ़ लेते थे। किताबों में उनको इतनी रुचि थी कि अपनी स्कूल की छोटी सी लाइब्रेरी उसे उन्होंने 1 साल में ही खत्म कर दी और नई किताबें आने की प्रतीक्षा करते थे। उनकी किताबों को पढ़ने की दिलचस्पी और शौक उन्हें एक अद्भुत इंसान बना दिया था। उन्होंने अपने जीवन में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। किताबें पढ़ने के साथ साथ उनकी रुचि कंप्यूटर सीखने में भी आ गई और उन्होंने 10 साल की उम्र में कंप्यूटर चलाना भी सीख लिया, जिसके चलते उन्होंने मात्र 12 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग सीखकर एक ब्लास्ट नाम के गेम का आविष्कार किया और उसे बेचकर उन्होंने $500 कमाए। आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि एलन मस्क बिना किसी कोचिंग, बिना किसी इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग के उन्होंने इस गेम का आविष्कार किया था। 17 साल की उम्र में एलन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई शुरू की और वहाँ 2 साल पढ़ने के बाद उसके बाद उन्होंने 1995 में PhD करने के लिए कैलिफोर्निया चले गए। लेकिन उन्होंने वहाँ 2 साल का रिसर्च करने के बाद उन्होंने वो पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो किसी जॉब के लिए नहीं बने हैं। एक समय था जब येलो बुक्स हुआ करती थी, उसमें अलग अलग तरह की जानकारियाँ दी जाती थी। उसकी कीमत ज़्यादा थी जिसे हर कोई नहीं खरीद पाता था और उस समय इंटरनेट इतना यूज नहीं होता था जितना आजकल होता है। अगर आपको कोई भी बुक पढ़नी है तो आप गूगल पे सर्च करके उसके बारे में पढ़ सकते हो, उससे रिलेटेड जानकारियाँ ले सकते हो। लेकिन पहले ये सब नहीं था। उस समय इंटरनेट का इतना यूज नहीं होता था। लेकिन एलन मस्क इंटरनेट के प्रयोग से
वो जान चुके थे कि इंटरनेट की वजह से आने वाले समय में मैं क्रांति ला सकता हूँ। इलन मस्क को पता थी इंटरनेट की ताकत, और इसी वजह से उनके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उन्होंने येलो बुक्स की सारी जानकारियाँ इंटरनेट पे उपलब्ध करा दी, जिसे लोग आसानी से पढ़ सके। उसके बाद एलन मस्क ने कई सारी कंपनियां खोली। हर कंपनी में उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने कुछ कंपनियां छोड़ दी। फिर एलन मस्क धरती पर बढ़ते पॉपुलेशन को देखकर निराश हो गए थे और उन्होंने ठान लिया था कि मैं मंगल पर लोगों को भेजूंगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट की मदद से वो वहाँ पे खेती करना चाहते थे। खेती करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे और इस पर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया 2001 में। और लोगों को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए जिस यान की ज़रूरत थी उसे खरीदने के लिए वो पहुंच गए मास्को। उन्होंने वहां पे जब यान की कीमत पूछी तो उसका कीमत सुन के उनके होश उड़ गए। उसकी कीमत थी $8 मिलियन। ये सुनकर वो फिर से वापस लौट आए। वो बहुत ही निराश हो गए, लेकिन एक दिन अचानक उनके मन में एक आइडिया आया, क्यों नहीं मैं खुद ही एक स्पेस एजेंसी खोलूं जिसमें मैं बहुत ही कम लागत में यान बनाऊंगा। फिर उन्होंने इस पर काम करना स्टार्ट किया और बस क्या था, फिर उन्होंने इंटरनेट और किताबों की मदद से उन्होंने अपनी कंपनी का स्टार्टअप किया और उस कंपनी का नाम रखा X.Space। उस एजेंसी का मेन उद्देश्य यही है कि 2013 में लोगों को मंगल ग्रह पे भेजना है। उसके बाद उन्होंने कई सारी कंपनियों से मिलकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने उस कंपनी को बताया कि मेरा मेन उद्देश्य है कम लागत में इलेक्ट्रिक कार बनाना, जिससे लोगों को पेट्रोल और डीजल खरीदने में राहत मिले। सब कुछ तैयार होने के बाद अब बात थी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने की। 2006 में अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा तो वो रास्ते में ही ब्लास्ट हो गई। उन्होंने फिर दोबारा दूसरा रॉकेट भेजा। इस बार रॉकेट अंतरिक्ष में तो गई लेकिन ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाई। उन्होंने फिर तीसरी कोशिश की। इस बार भी यही हुआ, रॉकेट अंतरिक्ष में जाते ही ऑफ रूट हो गई। लगातार रॉकेट परीक्षण में इतने पैसे खर्च हो गए थे कि एलन मस्क की दिवालिया निकलने का टाइम आ गया था और उधर सारा पैसा रॉकेट बनाने में खर्च हो गए थे। इतने पैसे खर्च होने की वजह से उनकी दूसरी कंपनियां जो थी उससे उनको फंड मिलना बंद हो चुका था। अब उनके पास पैसे नहीं थे कि वो अब नई कंपनियां शुरू कर सके। हर बिजनेस उनका ठंडा पड़ चुका था। सारी कंपनियां बंद होने के कगार पर थी। इस तरह की असफलताएं किसी को भी धराशायी कर सकती है और किसी के भी हौसले तोड़ सकती है, चाहे वो कितना भी हिम्मत वाला क्यों ना हो। लेकिन इलोन मस्क हार मानने वालों में से कहाँ थे। इस बार उन्होंने अंतिम प्रयास में अपने पास के सारे पैसे इकट्ठा करके अपना सब कुछ लास्ट रॉकेट परीक्षण में लगा दिया। उन्होंने ये ठान लिया था कि इस रॉकेट लॉन्च की वजह से एक नए युग का आरंभ होगा, नहीं तो मेरी बर्बादी होगी और कहीं मेहनत करके अपना पेट पाल लेंगे। अब वो समय आ गया था जब उनकी रॉकेट की लॉन्च होने वाली थी। सबकी निगाहें उसी पर थी और देखते ही देखते रॉकेट स्पेस में पहुंच गया और इलॉन मस्क का मिशन सफल हुआ। मिशन सफल होते ही नासा ने इलॉन मस्क को 1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट दे दिया और वहीं से उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उनको दुनिया के 21वें प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल करा दिया। और उधर इलेक्ट्रिक कार की भी मांगे बढ़ने लगी। वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इलॉन मस्क के साथ जो हुआ वैसा अगर हम आम इंसानों के साथ हो जाए तो हमको तोड़ के रख सकती है। शायद हम सुसाइड भी कर लें। मगर इलॉन मस्क से सीखने वाली बात है, अगर प्राकृतिक एक रास्ता बंद करती है तो कई रास्ते खोल देती है। बस हमें उस रास्ते तक जाने की देरी है, हमें उस रास्तों की खोज करने की देरी है। किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, संघर्ष करने के बाद ही सफलता पाने में आनंद आता है। और इलॉन मस्क ने ये साबित कर दिया कि अगर किसी चीज़ का जुनून हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। इलॉन मस्क कहते हैं, प्रॉब्लम का होना सबसे बड़ी परेशानी नहीं है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी परेशानी है। दोस्तों, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
अगर आपका कभी भी हिम्मत टूट जाए तो आप एलन मस्क की तरफ देख के उस बंदे ने सब कुछ गंवाने के बाद भी आज नंबर 1 पे पहुंचा। आखिर क्यों पहुंचा? अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ में मेहनत करें और अपने सपनों को पूरा करें। हम आशा करते हैं कि ये एलन मस्क की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही नए नए मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।